नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आरक्षी बैच हमारा चल रहा है और उड़ान टीम के सभी सदस्य बहुत ही मेहनत से अपनी अपनी क्लासेस डाल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत ही मेहनत से उन कंटेंट को पढ़ रहे होंगे और अपने सिलेक्शन के और करीब पहुँच रहे होंगे। दोस्तों, आज हम सर्ट्स और इंडिसेस की क्लास नंबर 2 लेके आए हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं उसको। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने आपको इंडिसेस के बारे में बताया था, आज हम सर्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सर्ट्स होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सर्ट्स का मतलब होता है करणी। तो देखिए दोस्तों, करणी में क्या हो गया, अभी तक हम जो इंडिसेस पढ़ रहे थे, उसमें हम पावर्स पढ़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, इस तरह के हम पावर पढ़ रहे थे। अब जब हम सर्ट्स की बात करेंगे तो हम वो पावर हमारी फ्रैक्शंस में आ जाएंगी, यानी अब हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स पढ़ेंगे दोस्तों। तो जैसे आप मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर 1/2, तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया सिंबल है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2। इसको बोलते हैं अंडर रूट ऑफ 2। तो ये जो पूरा मैंने लिखा है दिस इज अंडर रूट ऑफ 2। तो अब देखिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं हम इसमें। मान लीजिए ये अंडर रूट कैसे लगाना है। यहां पर अगर कोई सिंबल है तो ये, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया x, तो इसको क्या बोलेंगे। अगर कोई सिंबल नहीं है तब इसको क्या बोलेंगे। अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहां पर 4, तब क्या बोलेंगे। तो ये सबको अलग अलग बोला जाता है। देखिए मान लीजिए यदि कोई सिंबल नहीं है तो हम इसको यहां पर 2 मान के चलते हैं। यदि कोई सिंबल नहीं है, यदि कोई संख्या नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अंडर रूट बोला जाता है। तो ये है अंडर रूट एक्स, यानी यहां पर 2 होना ना होना बराबर रहता है। जब दोस्तों यहां पर 3 आ जाए तो समझिए क्यूब रूट, इस तरह से लिखते हैं। अब इनको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, इनका फार्मूला कैसे बनता है, मैं वो और बता देता हूं आपको, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है हमारा सबसे नंबर 1 फार्मूला। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपको ये तो पता चल गया होगा ये अंडर रूट एक्स है। इसका मतलब यहां पर जो होगा वो होगा x की पावर हाफ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत कैसे रही, हम अंडर रूट क्यों लगाते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने 2 × 2 लिख दिया। आपको पता ही ये स्क्वायर है, 2 × 2 एक 2 स्क्वायर बन जाएगा। यदि मैं, और इसको हम 4 भी लिख सकते हैं, यदि मैं इसका अंडर रूट लगा दूं अंडर रूट ऑफ 4, इसका मतलब ये है जिसके भी नंबर के ऊपर ये लग जाएगा उस संख्या को आप स्क्वायर में कन्वर्ट करो, यदि हो रही है तो स्क्वायर में कन्वर्ट करो, और नहीं तो उसके आसपास दशमलव वाली स्क्वायर बना के कन्वर्ट करो। तो कुछ संख्याओं का तो मुझे स्क्वायर ऐसे मिल जाता है, जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, 64 हो गया, इन सब का तो मुझे स्क्वायर ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन जैसे मान लीजिए 2 हो गया, अब 2 नंबर का स्क्वायर नहीं मिलता, तो उसके लिए फिर आंसर दशमलव में आता है। तो हम धीरे धीरे करके एक एक चीज को कवर करेंगे। सबसे पहले जो भी संख्या इसके अंदर लिखी रहती है उसको आप स्क्वायर फॉर्म में लिखिए और ये अंडर रूट ऐसे लगा दीजिए। अब इसका मतलब, अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, तो 2 की पावर 2 थी और पावर हो गई 1/2। ये आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, उत्तर बचता है 2। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यहां जो भी अंदर रखा रहता है उसको आप स्क्वायर फॉर्म में लिखिए, और स्क्वायर फॉर्म में लिख के आप इसको हटा सकते हो। अगर आप स्क्वायर फॉर्म में नहीं भी लिख सकते मेरे दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया अंडर रूट 2, अभी मैं इसको लाचारू में नहीं लिख पा रहा इसको स्क्वायर फॉर्म में, तो मैं क्या कर सकता हूं, सीधा सीधा इसको ऐसे भी हटा सकता हूं, 2 की पावर हाफ, क्योंकि इसको हटाने का मतलब है यहां पर पावर को हाफ लगाना।
मैं नहीं लिख पा रहा, तो मैं इसको 2 की पावर हाफ से हटा सकता हूं। तो इसका मतलब मेरा पहला जो फार्मूला बन गया वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि अंडर रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो जाता है। अंडर रूट ऑफ एक्स का मतलब है एक्स की पावर हाफ, क्योंकि यहां पर बाय डिफॉल्ट 2 होता है, यहां पर बाय डिफॉल्ट 2 मान के चलते हैं, तो पावर 1/2 कर देते हैं। दूसरा देखिए, इसी में ही मान लीजिए दूसरा पॉइंट आता है क्यूब रूट ऑफ एक्स, यहां पर 3 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, x की पावर 1/3। जो यहां पर है उसी का ही आपको रेसिप्रोकल करके यहां पर लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगला देख लीजिए, इसको हम देख लेते हैं x, और यहां पर मैंने 4 लिख दिया, यहां पर दोस्तों मैंने 4 लिख दिया। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है, x और 1/4, x 1/4। हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। और देख लीजिए, मान लीजिए जनरल टर्म ले लेता हूं, ये हमारा फोर्थ फार्मूला हो गया। यहां पर मान लीजिए n रूट ऑफ x, किसका, nth रूट, n वाला रूट, हमें नहीं पता n रूट निकालने को कह रहा है वो, तो कितना हो जाएगा आपको समझ में आ गया होगा, x 1/n, x की पावर 1/n। तो ये हमारा फार्मूला हो गया अंडर रूट को हटाने का। अंडर रूट को हटाने के लिए ये फार्मूले लगेंगे, जो भी नंबर यहां लिखा रहेगा उसी का रेसिप्रोकल करके आप पावर चढ़ा दीजिए। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए कैसे। मान लीजिए आपसे आए 64 और क्यूब रूट, 64 और क्यूब रूट। अब देखिए आपको पता है कि 64 की पावर 1/3 आप कर दोगे, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं 64 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 की पावर 4 की पावर 4 में लिख सकते हैं, ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, 4 की पावर क्यूब और 1/3। और अब कौन सा रूल लग जाएगा, अब a की पावर m की पावर n लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a की पावर mn हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 इंटू 1/3, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यानी इसमें डेसिमल दशमलव में भी आ सकते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को लेंगे। तो पहला फार्मूला आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे फार्मूले की तरफ। देखिए दूसरा फार्मूला क्या होगा, फार्मूला नंबर 2। यदि रूट 2 अंदर है, ए भी है और बी भी है, हमने ऐसे लिख लिया उसके अंदर 2 हैं, तब क्या होगा, जैसे हमारा स्क्वायर में था अंदर 2 थे, तो स्क्वायर या जो भी पावर थी वो अंदर दोनों पे आई, दोनों को नमस्ते किया उस पावर ने। अब जब ये रूट हटेगा तो जो 1 बटा पावर आएगी दोनों पे आएगी, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रूट ए गुणा रूट बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये रूट दोनों का है, किसी एक का नहीं है, रूट ए गुणा रूट बी। अब आप बहुत समझदार हो चुके हैं, a की पावर 1/2 गुणा b की पावर 1/2, a की पावर 1/2 गुणा b की पावर 1/2। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन था अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अंडर रूट 4 कर दो और गुणा अंडर रूट x स्क्वायर कर दो। अब आपको पता है हमें करना क्या है, 4 की पावर 1/2 गुणा x स्क्वायर की पावर 1/2। अब 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 गुणा 1/2 मौजूद है, यहां पर x की पावर 2 गुणा 1/2, ये 2 से 2 कट गया, इधर 2 से 2 कट गया, तो मेरे दोस्तों कितना हो गया, 2x इसका उत्तर आ गया। यानी 4x का स्क्वायर इस तरीके से हम 2x लिख देंगे। तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि a गुणा b यदि होगा तो एक रूट a और रूट b हो जाएगा। इसमें आप चाहो तो दूसरा फार्मूला भी देख सकते हो, इसको आप नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लो ताकि मैं दूसरा फार्मूला भी लिखवा सकूं इसी में ही। देखिए कैसे, अब हम देखते हैं इसी में ही वही सेम फार्मूला है, हमें कोई ज्यादा, मान लीजिए क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ ए बी। अब आपको पता है जब क्यूब रूट है तो ये क्यूब रूट हटेगा तो दोनों का हटेगा, क्यूब रूट ऑफ ए गुणा क्यूब रूट ऑफ बी। ये ध्यान रखिएगा दोनों पे क्यूब रूट ही देना है अगर यहाँ क्यूब रूट है तो,
और बीच में मल्टीप्लाई का ही निशान होना चाहिए, कोई जोड़ घटा नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर जो हो जाएगा a की पावर 1/3 आप लिख सकते हो और b की पावर 1/3, b की पावर 1/3, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए अगला फार्मूला आता है a/b का रूट, a/b का रूट, इसको कैसे करेंगे? देखिए मैंने कहा था एक फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है, जब अंडर रूट हटेगा तो दोनों से नमस्ते करता हुआ जाएगा, ये बात आपको पता है। तो अंडर रूट a बटे अंडर रूट b, दोनों से अलग अलग कर दिया। अब आपको इसका फार्मूला पता है, a 1/2 और b 1/2, ये लीजिए, ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको। अंडर रूट ऑफ 16x², 16/x²। अब क्या करोगे बताइए? अब हम करेंगे 16 का अलग स्क्वायर और x² का अलग स्क्वायर। अब थोड़े थोड़े आप परफेक्ट होने लगे होंगे। 16 को क्या लिख लेंगे? 4 का स्क्वायर और 1/2 पावर लगा देंगे, और x का स्क्वायर और 1/2 पावर। ये 1/2 पावर इसको हटाने से आई, ये हटा तो 1/2 पावर आ गई, ये हम पता है। तो अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर बचा 4 और नीचे बचा x, ऊपर बचा 4 और नीचे बचा x। इस तरीके से इन सवालों को आप बड़े आराम से निपटा लोगे, बड़े ही आराम से निपटा लोगे आप इन सवालों को। आप इसको नोट कर लो, आपको कोई भी टेंशन इन सवालों में नहीं आएगी। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला लिखता हूं मैं, अगला फार्मूला लिखता हूं। देखिए अगला फार्मूला क्या है, मान लीजिए पावर अलग है, यहां पर मैंने लगा दिया n और यहां पर x की पावर m। मान लीजिए ऐसा फार्मूला आ जाए कि n रूट करना है और x की पावर m है, इसको कैसे लिखोगे? देखिए एक सरल सी बात है, जो भी अंदर है, जो भी अंदर है, x की पावर m है अंदर और आपने कराया उसका n रूट, तो सबसे पहले आप रूट हटाने की कोशिश करो। तो जब आप इस रूट को हटाने की कोशिश करोगे तो 1/n पावर बन जाएगी, तो x की पावर m और कितनी पावर बन जाएगी आपकी? 1/n, क्योंकि n वाला रूट था, nth रूट था, ये बन गया। अब आपको यहां से पता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्या हो जाएगा ये? x की पावर m गुणा 1/n, x की पावर m गुणा 1/n, तो ये हो जाएगा x की पावर m/n, ये हो जाएगा x की पावर m/n। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल आपके उसमें आएंगे, आप बड़े आराम से उनको कर लोगे, आप बड़े आराम से उनको कर लोगे। जैसे मान लीजिए 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 भी नहीं, मैं आपको और 7 की पावर 2 और 4th रूट मान लीजिए ये दे दे वो, तो आप बताइए क्या करोगे? तो 7 की पावर 2 तो ब्रैकेट में कर लिया और 4th रूट हटा तो 1/4 आ गया मेरे दोस्तों, 1/4 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 7 1/2, 7 1/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप कहोगे आप ऐसे क्यों लिखवा रहे हो हर चीज को? क्योंकि देखिए मुझे सर्ड्स से हटा के इंडिसेस में लाना है, मुझे सर्ड से हटा के क्वेश्चन को इंडिसेस में लाना है, क्योंकि इंडिसेस के रूल मुझे सारे याद हैं। तो मैं सर्ड्स हटाऊंगा, इंडिसेस में ले आऊंगा, इसलिए करा रहा हूं। करणी से हटा के घातांक में ले आओ, घातांक में जोड़ घटा करणी के मुकाबले बहुत आसान है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। आपको अगर ये पता हो कि क्यों लिख रहे हैं तो उसका कारण ये है। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं, अपने कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको बहुत जल्दी से आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो कुछ फॉर्मूला ऑफ सर्ड पे क्वेश्चन लेता हूं मैं। सबसे पहले देखिए इसकी वैल्यू ज्ञात करो, इसकी वैल्यू ज्ञात करो। क्यूब रूट है, यहां पर मैंने बताया क्यूब, अगर जो नंबर रहेगा वही रहेगा, और इस प्रकार से ये नंबर है। तो जब भी ऐसा नंबर आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले जो भी बेसिक स्तर से मेरे दोस्त देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं, जो एक्सपर्ट हो गए हैं उनको तो पता ही है कैसे करना होता है, लेकिन जो बेसिक स्तर से देख रहे हैं, क्योंकि हमने एक वादा किया था कि जो बच्चा मैथ में वीक होगा
उसके लिए भी क्लास होगी, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक स्तर से बताता हूं ताकि गलती होने का कोई चांस ना हो। देखिए ये जो अंडर रूट में लिखा हुआ है इससे दशमलव को हटा लो। दशमलव को हटाने का तरीका आपको पता है। दशमलव को हटाने का तरीका मैं कि जितने ये डॉट इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये दशमलव यहां आ गया 6 बार कुद्दी मारने के बाद। तो जितनी बार कूद कूद के उधर जाएगा नीचे एक के बाद उतनी ही जीरो लग जाते हैं। तो आप देखिए ये फार्मूला क्या बन गया, 125 हो गया क्योंकि पहले के जीरो किसी काम की नहीं होती। और उसके बाद एक और देखिए कितनी जीरो लग गई, 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। बात समझ में आ गई। और क्यूब रूट है दोस्तों, पहले की जीरो किसी काम की नहीं होती। अब सोचो आपका बैंक बैलेंस है ये 0 0 0 और 100 रुपये, तो आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं बस। और यहीं ये जीरो उधर चली जाए तो आपके पास 100 रुपए और यहीं जीरो उधर चली जाए तो तुरंत 1 लाख रुपया बन गया, तुरंत जो है 1 लाख रुपए बन गया। इसका मतलब जब यहाँ पर ये जो पहले वाली जीरो थी ये मैंने इग्नोर कर दी, ये मैंने इग्नोर कर दी, ये किसी काम की नहीं थी। अब देखिए 5 का क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया है 5 का जो हो जाएगा 5 का क्यूब लिख सकते हैं। 5 जा 25, 5 जा 125। और ये तो मैंने आपको बताया जितनी जीरो उतनी 10 की पावर कर दो, तो 6 जीरो थी तो 10 की पावर 6 हो गया। और इसका आपने कर दिया क्यूब रूट, इसका आपने कर दिया क्यूब रूट। अब फार्मूला खोलने का समय आ गया है दोस्तों, अब फार्मूला खोलने का समय आ गया है। अब आपको क्या करना है, 5 की पावर 3, 10 की पावर 6 और इसकी पावर 1/3, यानी ये जब 3 वाला हटेगा तो 1/3 पावर हो जाएगी। अब ये किसका फार्मूला बन गया, इंडिसेस का। ये पावर दोनों को दे दो, ये पावर आप दोनों को दे दो, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, 5 की पावर 3 गुणा 1/3 और 10 की पावर 6 गुणा 1/3। तो दोस्तों यहां से हमें उत्तर कितना मिल गया, उत्तर बताइए कितना प्राप्त हुआ। तो हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ है वो देख लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है, तो ये काट देते हैं, ये लो कट गया, ये कट गया और ये इससे 2 आ गया। ये तो आपका सरल सी चीज है तो कर ही लोगे। तो यहां से आप देखो कितना हो जाएगा, 5/10 की पावर 2 यानी 5/100 और 5/100 ऑप्शन में होगा। अब वापस से रिवर्स चलते हैं, नीचे 2 जीरो हैं तो ये जो पॉइंट है दशमलव ये 2 बार कूदी मारेगा इधर, 1 2, तो कितना हो जाएगा 0.05, कितना हो जाएगा 5/100 होता तो इधर कूदी मारी 1 2, नीचे की दोनों जीरो खत्म, तो कितना हो गया 0.05। 0.05 आपका ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन समझ में आया हो तो बताइए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्वेश्चन की जब क्लास लेके आऊंगा फिर ले लूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन सभी को समझ में आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और नहीं भी आया तो अगले सवाल पे जब हम कर चलेंगे तो उसको समझने में ये भी हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं, देखिए 0.05 इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए 3 की पावर n, 3 की पावर n और उसका कर दिया अंडर रूट। यहां पर कुछ नहीं लिखा होता तो क्या होता है अंडर रूट, और ये है 7 to 9। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए आपको पता है मेरे दोस्तों, मैं लिख लेता हूं 3 की पावर n का अंडर रूट है और ये उत्तर है 7 to 9। अंडर रूट हटाऊंगा, अंडर रूट हटाऊंगा तो 1/2 पावर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो देखिए ये अंडर रूट हटाया तो कितना हो गया 3 की पावर n और 1/2 बराबर 7 to 9। बताइए इसमें कोई तकलीफ हो तो बता दो तुरंत, क्योंकि अंडर रूट हटेगा तो 1/2 पावर होगी ही होगी। अब इसको अंदर ले लेते हैं, तो 3 की पावर n/2 बराबर 7 to 9। अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन दिया है तो होगा, इसका मतलब क्या है, ये 3 की पावर में बनेगा ही बनेगा, तभी पावर इक्वेट होगी, तभी पावर बराबर रखी जाएंगी। इसका बेस 3 बनेगा ही बनेगा, इस अप्रोच पे ही चलना। अब देखो आपको पता है 3 की पावर 5 कितना होता है 243 मैंने बताया था, तो 3 की पावर 6 देख लेते हैं। 3 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया 243 गुणा 3 कर लो आप, क्योंकि 3 की पावर 5 तक तो मैंने आपको कल याद ही करा दिया था।
कल की क्लास में मैंने आपको याद करा दिया था, अब आगे देख लेते हैं। देख लिए 9 4 तिया 12 और 3 7 to 9, बिल्कुल सरलता से हमें मिल गया। अगर मुझे 243 तक याद था तो मुझे अगले पे ही जाना था। तो 3 की पावर 5 होता है, 243 और 3 की पावर 6 कितना होता है 729। 3 की पावर में ही आएगा ये। तो देखिए दोस्तों कितना हो गया, 3 की पावर n/2 बराबर 3 की पावर कितना हो गया 6। यहां से आप कंपेयर कर सकते हो, बेस सेम है, पावर सेम होनी चाहिए, यानी n/2 बराबर 6 हो गया। n/2 बराबर कितना हो गया 6। n यहां से मेरे सभी दोस्तों का 12 निकल के आ गया होगा, सभी दोस्तों का 12 निकल के आ गया होगा। डी को टिक करोगे और अपने क्वेश्चन और अपने सिलेक्शन को और सिलेक्शन के और करीब पहुंचोगे, यदि मेहनत करते रहे तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक सवाल था और मैंने आपको इसका आइडिया भी बता दिया कि अगर पावर इक्वेट होती हैं तो जरूर जो बेस बनेगा इधर, वो ही बेस इधर बनाना है आपने। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आया कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट सर्ट्स। ये अगला पार्ट है, बहुत बढ़िया पार्ट है, सवाल इससे बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा। कंपैरिजन करने होते हैं दो सर्ट्स के। देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आएंगे इसके। अब देखो इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। √2 दे दिया, 4th रूट ऑफ 3 दे दिया, 6th रूट ऑफ √6 दे दिया। तो अब जब ऐसे सवाल आ जाए तो पहले हम इनको घातांक में लिख लेंगे। देखिए 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/6। ये मेरे को पता है, ये हटेगा तो 1/2 हो जाएगा, ये हटेगा तो 1/4 हो जाएगा और ये हटेगा तो 1/6 हो जाएगा। अब पावर बटे में आ गई है। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा ये बताइए कि जिससे कि मेरा ये काम आसान हो जाए। तो जब मान लीजिए आप घातांक में आ जाए और पावर आपकी फ्रैक्शन में हो, पावर आपकी फ्रैक्शन में हो, तो देखिए दोस्तों ये जो नीचे देख रहे हो ना, इधर कितना है 2, इधर कितना है 4, इधर कितना है 6, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो, यानी पावर बटे में है, पावर बटे में है, आप इनका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम किस किस का लेना है हमें, एलसीएम लेना है हमें दोस्तों 2, 4 और 6 का। 2, 4 और 6 का हमें एलसीएम लेना है, वो आपको आता होगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, नहीं तो लेके देख लीजिए, मेरी क्लास देख लीजिएगा पीछे, अगर कोई दिक्कत हो तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो एलसीएम हो गया 12। तो देखिए सभी का एलसीएम 12 हो गया। तो जब सभी का एलसीएम 12 हो गया तो यदि मैं सबकी घात 12 करूंगा तो मेरा कोई चेंज नहीं आना चाहिए। भाई सबकी पावर में 12 कर रहा हूं, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। बड़ा छोटा जब बिगड़ता, जब मैं 1 की 12 करता, 1 की 14 करता पावर, 1 की 16 कर देता, तो मैं भेदभाव नहीं करूंगा। मैंने क्या करा, एलसीएम निकाला और एलसीएम से सबकी पावर एलसीएम कर दी। तो देखिए क्या होगा, 2 की पावर 1/2 और 12, 3 की पावर 1/4 और इसकी पावर 12, और देखिए 6 की पावर 1/6 और इसकी पावर भी 12, यानी जो मेरा एलसीएम आया था वो। ये 12 क्या है, एलसीएम जो आया था किस किस का, नीचे इन डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आया था वो। अब देखिए कितना हो गया दोस्तों, 2 की पावर 6, ये कितना हो गया आपका 3 की पावर 3, और ये कितना हो गया आपका 6 की पावर 2। बताइए अब आपको स्थिति क्लियर होने लगी, कौन सी संख्या सबसे छोटी है ये पूछा गया था। 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये तो बन गया 64। लो जी दोस्तों 64, 3 तिया 9 तिया 27, ये कितना बन गया 27, और 6 6 36। अब बिल्कुल पानी की तरह साफ है, सवाल का बिल्कुल क्लियर है। सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी थी ये वाली, यानी 3 की पावर 3 आया सबसे छोटा, तो इस पे जितने प्रोसेस करे सब हटा दो तो यही सबसे छोटी होगी 27। तो ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी। ठीक है दोस्तों, अब देखो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, 64, 2 की पावर 6, तो ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है। तो क्या किया, जब पावर आपकी फ्रैक्शन में हो तो नीचे वाले फ्रैक्शन का एलसीएम ले लो, सभी का वो पावर एलसीएम जो आया वो चढ़ा दीजिए,
क्योंकि जब सभी की एक ही पावर चढ़ाओगे तो जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी, जो छोटी है वो छोटी रहेगी, आपका चेंज कुछ नहीं होने वाला। ठीक, और जब चढ़ा दोगे वो एलसीएम आएगा तो जो नीचे वाले नंबर है उनसे सबसे कट जाएगा और आपका एकदम क्लियर घातांक आपको मिल जाएगा इंडिसेस, जिसको गुणा करके आप बड़े आराम से पता लगा सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है, आ सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अब इसमें फिर बताओ, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, इनमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। इसको बहुत जल्दी करना शुरू कर दो मेरे दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1/4, इधर आ जाइए 3 की पावर 1/5, इधर आ जाइए 6 की पावर 1/10, बहुत बढ़िया, इधर आ जाइए 15 की पावर 1/20। अब आपको यह पता लग गया होगा दोस्तों करना क्या है, 4, 5, 10 और 20 का क्या निकालना है। ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, इनका एलसीएम निकाल लो, क्योंकि सबकी पावर किस में है, फ्रैक्शन में है, सबकी पावर फ्रैक्शन में है। ये एलसीएम का कंसेप्ट जब ही चलेगा जब पावर फ्रैक्शन में होंगी। निकाल लीजिए, तो देखिए 4 थी, 5 थी और 10 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए आप सभी लोग। तो 2 से कर लेता हूं, कितना हो जाएगा, 2, 5, 5 और 10। फिर मैं 2 से कर लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों मेरे, 1, 5, 5 और 5। फिर मैं 5 से कर लेता हूं, तो 1, 1, 1 और 1, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो 20 मेरा एलसीएम आ गया। मेरा एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 20। तो यहां से जो मुझे ज्ञात हुआ वो एलसीएम है 20। और जो लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मुझे पता है कि सबसे, देखो सारे नंबर 20 से डिवाइड हो रहे हैं तो 20 एलसीएम हो सकता है। इतने एक्सपर्ट अगर आप मेरी पिछली क्लास देख लिए होंगे तो हो गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए अब देखिए क्या है, अब आप देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहले मैं 20, तो 2 1/4 ये कर लिया हमने 20 से मल्टीप्लाई, 3 1/5 ये कर लिया मैंने 20 से घात कर दिया सभी को। क्यों कर रहा हूं सभी को, क्योंकि उससे क्या है, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, उससे ऑर्डर नहीं बदलेगा आपका। एक ही पावर से कर रहा हूं, 1/20 की पावर 20। ये बात समझ में आ गई आपको। अब काटा पीटी शुरू कर दीजिए, डॉक्टर बन जाइए। ये हो गया कितना, 5, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1। तो क्या आया बताइए, 2 की पावर 5। अगला नंबर क्या आ गया, 3 की पावर 4। उससे अगला नंबर क्या आ गया, 6 की पावर 2। और उससे अगला नंबर क्या आ गया, 15 की पावर 1। अब सब बहुत खिलाड़ी बन चुके हो तुम सब लोग। अब बताओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये लो जी 32 हो गया। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ये लो जी 6 6 36 और 15। बहुत समझदारी से आप सवाल कर चुके हैं। अब बताइए 81, 81 का मतलब ये 3 वाली संख्या, यह सबसे बड़ी है, यह सबसे बड़ी है। यदि वो इसी सवाल में सबसे छोटी संख्या पूछे तो 15 वाली सबसे छोटी मिलेगी। यह संख्या सबसे छोटी है, यह संख्या सबसे छोटी है। तो यह आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपको यह पता चल गया होगा करना क्या है। जब पावर फ्रैक्शन में रहेंगी तो इस प्रकार से आप अपनी उसको निकाल सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो एलसीएम मेथड से फ्रैक्शन का एलसीएम करो, एलसीएम की पावर सेम कर दो सभी की, और फिर जो है घातांक क्लियर बन जाएंगे और उनसे बड़ी स्पष्टता से आप निकाल पाओगे, बड़ी स्पष्टता से आप निकाल पाओगे। आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब देखिए, अगर क्लियर घातांक दे दे, अभी तक क्या था, अंडर रूट लगा के दे रहा था, लेकिन जब ऐसे दे दे कि बिल्कुल क्लियर घातांक दे दिए, उसने करनी में दिए ही नहीं, तब कैसे करोगे। तो तब के लिए अलग तरीका बताता हूं। जब क्लियर घातांक को जब करनी में दिए गए थे तो एलसीएम निकाला, जब क्लियर घातांक होंगे तो क्या निकालेंगे दोस्तों, एचसीएफ निकालेंगे। वो मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए ये क्लियर घातांक है, यानी 2, इसमें अंडर रूट कहीं नहीं है। तो जब अंडर रूट ना हो तो आप इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। उसका कारण अभी बताऊंगा क्यों निकाल रहे हैं। तो जरा एक बार एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालना है। इसमें किस किस का निकालना है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 की पावर 60 है, 3 की पावर 48 है, 4 की पावर 36 है और 5 की पावर 24 है।
तो हमें 60, 48, 36 और 24 का HCF निकालना है। HCF ज्ञात कीजिए। 60, 48, 36 और 24। आप 2 से कर सकते हो, कितना हो जाएगा दोस्तों? 30, 24, 18 और 12। फिर आप 2 से कर सकते हो, कितना हो जाएगा दोस्तों? 15, 12 और ये कितना हो जाएगा? 9 और 6। फिर आप इसको 3 से कर सकते हो दोस्तों, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 5 और 4, 3 और 2। अब नहीं हो रहा, कोई भी कॉमन नहीं आएगा इनमें, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। कितना हो गया मेरे दोस्तों? HCF हो गया 12। इसको आप ध्यान रखिए, 12। HCF 12 हो गया, क्योंकि पहले LCM बनाया था, अब HCF बनाएंगे। अब क्या करना है मेरे दोस्तों? इसमें से सब में से 12 बाहर लेना है। अब देखो, आप ध्यान से इस बात को सुनो, इस बात को आप ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना। 2 की पावर 60 में से 2 की पावर 60 में से यदि मुझे 12 को पृथक करना हो तो ऐसे नहीं करोगे, ऐसे कभी मत कर देना। 2 की पावर 60 में से आप 12 को पृथक करोगे तो 12 और 48 नहीं होता है, प्लस नहीं होती है पावर में। यानी आप क्या करिए, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं इसमें क्या करना है आपको। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आप कीजिए 12 और 5, इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए, या इस तरीके से कर लीजिए, और भी आसान बता देता हूं। आप इस तरीके से करिए, 2 की पावर 5 और 12, ऐसे करेंगे। जोड़ने वाला मत कर लेना, ये मैं इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं। अब देखिए 12 पंजे 60 हो जाएगा, क्योंकि HCF था सब में कॉमन है, तो ये 12 सब में से बाहर निकल जाएगा। तो सब गुणा वाला आपको सबका पता ही है कैसे होगा। तो 12 पंजे 60 इसका हो गया। यहां पर आइए, देखिए 2 तो ब्रैकेट में करा 12, तो यहां पर आ गया 12 पंजे 60। यहां पर जोड़ो 12, ठीक है, 12 चौक 48, तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 4 और 12। ये बात भी अब आपको समझ में आ गई होगी। 4 पे आ जाइए, 12 तिया 36, तो 3 और 12। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि 12 सब में कॉमन आ जाए और अंदर वालियों को मैं कंपेयर कर लूं, ठीक है। 5 पे आ जाइए, 5 का मतलब हो गया 5 की पावर 2 और 12। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये घातांक मैंने छोटे कर लिए, जिससे कि मैं इनको उंगलियों पे कैलकुलेट कर सकूं। अब 12 पावर तो सब में कॉमन हो गई, उसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं भाई। जो अंदर यहां पर सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा और उसी की पावर 12 रहेगी, तो वही नंबर सबसे बड़ा होगा। यानी बड़े नंबर की 12 पावर भी बड़ी ही होगी। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये तो हो गया 32 की पावर 12। यहां पर आ जाइए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 की पावर 12। यहां आ जाइए, 4 16 36, वो 64, 64 की पावर 12। यहां पर आ जाइए 25 की पावर 12। अब आप समझदार हो गए हो थोड़े थोड़े। अब आप बता दोगे जो सबसे बड़ा नंबर उसकी पावर 12 भी सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा नंबर दोस्तों कौन सा? 81 वाला। 81 का मतलब 3 वाला। यह नंबर मेरा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नंबर यही है। सबसे बड़ा नंबर यही है। सबसे छोटा नंबर ढूंढो, 25 वाला। 25 वाला यानी 5 की पावर 24। यह सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों क्या करना है। यदि कंपेयर करने वाला हमें फ्रैक्शन में दे रखा अंडर रूट में, तो एलसीएम निकालो, एलसीएम से सबकी पावर कर दो। यदि कंपेयर करने वाला प्योर घातांक में दिया हुआ है तो एचसीएफ निकालो, और एचसीएफ ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लो, ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लो आप, जिससे कि आपका काम बहुत आसान हो जाए। यह सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कौन सी संख्या, यानी कौन सी कर दीजिएगा, इसमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अब देखिए मिक्स करके दे दिया उसने, हमें मिक्स करके दे दिया है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ नहीं पता। उसने हमें क्या करा, उसने हमें मिक्स करके दे दिया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसमें ये तो बहुत सरल सा सवाल है। आपको करना क्या है, यहां पर देखिए 3 है, इसे हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। 3 2 की पावर हाफ, ये तो गुणा में है इसके साथ, चाहे तो आप गुणा में लिख लीजिए। इस तरीके से आप इसको गुणा में भी लिख सकते हैं।
3 गुणा 2 की पावर हाफ, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए 3 गुणा 7 की पावर हाफ, यहाँ पर आ जाइए 6 गुणा 5 की पावर हाफ, और यहाँ पर आ जाइए 2 गुणा 20 की पावर हाफ। अब आपको पता है इनमें एलसीएम 2 ही आएगा, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 1/2 है, एलसीएम 2 ही आना है, तो उस एलसीएम की पावर कर दो। तो एलसीएम की पावर कर दो तो 3 गुणा 2 की पावर हाफ। ये मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं आपको, कुछ लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जी इनका स्क्वायर ही तो कर दो, वही मैंने किया है, लेकिन एक्सप्लेन करके ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। 3 7 की पावर हाफ का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, 6 इंटू 5 की पावर हाफ का स्क्वायर, और 2 इंटू 20 की पावर हाफ का स्क्वायर। अब नमस्ते सबसे होगी, ये तो कंफर्म बात है। यहाँ से देखिए सवाल को ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मतलब होता है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएं, यदि पिछले क्लियर ना हो तो। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9 गुणा 7, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 36 गुणा 5, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 गुणा 20। अब गुणा सभी लोग कर लेंगे और इसमें नंबर ढूंढ लेंगे कौन सा सबसे बड़ा है। तो ये तो दोस्तों 18 हो गया, ये 63 हो गया, और ये कर लीजिए 6 पंजे 30 और 3 हासिल लगा 15 और 18 180 हो गया, और ये दोस्तों मात्र 80 हो गया। कौन सी ढूंढनी थी, सबसे बड़ी, 80 वाली सबसे बड़ी है, यानी ये वाली। ये चलते चले जाइए, कौन सी थी ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या ये है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 18 वाली, ये सबसे छोटी है, क्योंकि वो सबसे छोटी या सबसे बड़ी ही पूछेगा आपसे, यह सबसे छोटी संख्या। तो इस तरीके के सवाल अब आप बहुत ही बड़े, और डायरेक्ट स्क्वायर भी हो रहा था, देखो ये 9 इंटू 2 9 इंटू 7 36 इंटू 5 2, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है ताकि सभी लोगों को ये बात क्लियर होती चली जाए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और तरीके के क्वेश्चन आए, उसमें क्या है, जब ऐसे आपको सर्ट्स में माइनस में दिए हों, सर्ट्स में माइनस में दिए हों, सर्ट्स में माइनस में दिए हों, तब आपको इनमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है, इनमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है माइनस वाले, तो माइनस वाला मैं अभी कराता हूं आपको, पहले मैं आपको प्लस वाला करा देता हूं, पहले मैं आपको प्लस वाला कराता हूं, देखो ये वाला, फिर माइनस वाले पाएंगे। ठीक, क्वेश्चन है ये कि 8 √8 प्लस √5 √7 प्लस √6 √10 प्लस √3 √11 प्लस √2, इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी बड़ी कुछ भी पूछ सकता है वो, इसमें सबसे छोटी या बड़ी मैं दोनों ज्ञात करके दिखा दूंगा, ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, जब भी ऐसे सवाल आएगा तो ध्यान रखना, ध्यान देने वाली बात, दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो इनका जो प्लस रहेगा वो सेम रहेगा, 8 और 5 13, ठीक है, 7 और 6 13, यहां भी देखिए 13 है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये भी कितना है 13, और 10 3 ये भी कितना है 13, और 11 और 2 ये भी कितना है 13। यह सवाल आप जब ही कर पाओगे जब इनका यह गैप समान होगा, यानी ये ऐड समान होगा, यह एडिशन समान होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, तब हम आगे बढ़ेंगे इस तरीके से। आप ये चेक कर लेना, और इससे ऊपर का लेवल आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, यही आएगा, देख लेना, ऐड करके देख लेना, तो सब बिल्कुल सेम आ रहे होंगे, सब बिल्कुल सेम आ रहे होंगे, 13 13 13 13। अब आपको मैं एक बेसिक बताता हूं, अब आपको मैं एक फार्मूला बताता हूं जो आपको पता है, a प्लस बी का जब हम होल स्क्वायर करते थे तो मेरा आंसर आता था a² प्लस b² प्लस 2ab। ये आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, a² प्लस b² प्लस 2ab इसका फार्मूला हो जाता था। मैं अगर मान लीजिए ये √8 प्लस √5 का यदि मैं स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इसका √8 का स्क्वायर, मैं वैसे ही बता रहा हूं, अभी शॉर्टकट ही बताऊंगा मैं आपको, √5 का स्क्वायर प्लस 2 √8 इंटू √5, ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8, ये मैं आपको बता चुका, प्लस 5
प्लस 2√8 गुणा 5, ये हो गया 13 प्लस 2√8 गुणा 5। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि जब ये 8 और ये स्क्वायर हुए तो 8 5 13 हुआ, जब ये स्क्वायर होंगे तो 7 और 6 13 ही होगा, जब ये भी स्क्वायर ये स्क्वायर होंगे यानी ये हटेगा और स्क्वायर होंगे तो ये भी 13 ही होगा, जब ये अंडर रूट हटेंगे और ये स्क्वायर होंगे तो ये भी 13 ही होगा। तो इसमें शुरू की ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो सब में समान आएंगे, अंतर कहाँ आएगा 2ab में, 2ab सबके अलग अलग होंगे, 2ab सबके अलग अलग होंगे। तो यहां से कुछ दिमाग की घंटी चली, ये पता चला कि इनका गुणा कर लो, जिसका गुणा सबसे ज्यादा वो नंबर सबसे बड़ा। क्या करो 2ab तो निकालना, जिसका 2ab, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सबके सेम है, जिसका 2ab 2 गुणा 8 गुणा 5, जिसका ये सबसे बड़ा हो गया वही नंबर सबसे बड़ा होगा, 2 भी हटा दो क्योंकि वो भी कॉमन है, तो जिसका मल्टीप्लाई सबसे बड़ा वह संख्या सबसे बड़ी। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब मैं आपको बड़े आराम से बता सकता हूं, जिसका अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको आप चाहो तो नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका शॉर्ट ट्रिक बताना है अब आपको। अब देखिए, क्योंकि हमें तो सवाल को बहुत जल्दी से जल्दी करना है, तो अब देखिए इसका कितना हो गया 40, 8 पंजे 40, ठीक है, इसका कितना हो गया 42, इसका कितना हो गया 30 और इसका कितना हो गया 22। गुणा कर दीजिए, 8 पंजे 40, 7 छिंग 42, 10 30 और 11 दूनी 22। तो जिसका मल्टीप्लाई सबसे बड़ा, देख लीजिए मल्टीप्लाई सबसे बड़ा है इसका, तो यह संख्या सबसे बड़ी, यह संख्या सबसे बड़ी संख्या, यह संख्या सबसे बड़ी संख्या, और जिसका मल्टीप्लाई सबसे छोटा वह सबसे छोटी संख्या, यह सबसे छोटी संख्या। तो अब आपको शॉर्टकट पता चल गया होगा क्या करना है, गैप चेक कर लो, यदि गैप सेम आ रहा है तो इनको आपस में गुणा कर दो, जिसका गुणा सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या, जिसका गुणा सबसे छोटा वो सबसे छोटी संख्या, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए प्लस का निशान, प्लस का चिन्ह, इसलिए पहले प्लस वाले कराए हैं, प्लस के चिन्ह के लिए बता रहा हूं मैं। प्लस में आपको गुणा देखनी है, सबसे बड़ी में बड़ी और सबसे छोटी में छोटी। माइनस के चिन्ह में उल्टा होगा, वो मैं अभी सवाल लूंगा, माइनस के चिन्ह में उल्टा होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों अब माइनस वाला देख लेते हैं, यदि जब माइनस में आ जाएगा बीच में तब क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने प्लस वाली देखी और प्लस में आपको पता भी लगा दिया मैंने कि जब प्लस होगा तो प्रोडक्ट कर लीजिए, और प्रोडक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट सबसे बड़ा आएगा, यानी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मल्टीप्लाई सबसे बड़ा आएगा वही नंबर सबसे बड़ा होगा। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, यहां पर a माइनस बी वाला फार्मूला नहीं लगता, यानी यहां पर अगर आप लगाना चाहो तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले तरीके से नहीं करेंगे हम इसको, क्योंकि ये कॉन्जुगेट मेथड से होता है और डेरिवेशन हमारे उसमें है नहीं, मेथड हमारे उसमें है नहीं, 40 सेकंड में होना होता है। ये मैं 5 7 10 सेकंड की एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, आपका सवाल आएगा तो तुरंत हो जाएगा। देखिए जब माइनस का निशान बीच में है तो आप ये गैप चेक करो, ये गैप जो है 7 माइनस 5 यानी कितना हो गया 2, 7 माइनस 5। यहां पर देखिए कितना गैप हो गया 5 माइनस 3 यानी 2। यहां पर देखिए कितना हो गया 9 माइनस 7 यानी 2। यहां पर देखिए कितना हो गया 11 माइनस 9 यानी 2। यदि ये गैप समान है तो आप इस मेथड से बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को कर लोगे। यदि ये गैप समान है, और समान वाला ही आएगा, ऐसा हम पूरा आश्वासन देते हैं कि ये आएगा तो ये समान वाला ही आएगा। देखिए कैसे, अब क्या करना है, आप इनका प्रोडक्ट कीजिए, नंबर का प्रोडक्ट कीजिए, 7 पंजे 35, ये हो गया प्रोडक्ट इसका। इसका प्रोडक्ट कर लीजिए 5 गुणा 3 यानी 15, इसका कर लीजिए 9 गुणा 7 यानी 63, इसका कर लीजिए 11 गुणा 9 यानी 99। अब क्योंकि नेगेटिव का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह में जो सबसे बड़ी संख्या थी वो सबसे बड़ी थी, नेगेटिव के चिन्ह में जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे बड़ी है। तो देखिए यह सबसे छोटी संख्या है, यह सबसे छोटी संख्या है, इसका मतलब यह सबसे बड़ी, यह सबसे बड़ी है। तो अगर आपसे पूछा कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो ये होगी जिसका प्रोडक्ट सबसे कम होगा, इसका मल्टीप्लाई सबसे कम है,
यदि आपसे पूछा जाए बताओ इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है यह सबसे छोटी है, यह सबसे छोटी संख्या है। तो अब आपको दोनों बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि कैसे प्लस वाले को करना है, कैसे माइनस वाले को करना है। इसको नोट कीजिए और एक बढ़िया सवाल और लेके आ रहा हूं, इसको कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये मैं सवाल लेके आया हूं, इसमें आप देखेंगे तो गैप चेक कर लीजिए। सबसे पहले गैप चेक कीजिए, 2 का 2 का 2 का और यहां भी 2 का। तो जब गैप सेम हो तो आपको कुछ नहीं करना, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो पहला प्रोडक्ट तो हो जाएगा 19 गुणा 17, दूसरा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा दोस्तों 13 गुणा 11, तीसरा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा दोस्तों 7 गुणा 5, और इससे अगला प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा 5 गुणा 3। तो यहां से आप बता दीजिए, मुझे प्रोडक्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, यह सबसे बड़ी संख्या यानी इसका जो प्रोडक्ट आया है, जो मल्टीप्लाई आया है वो सबसे कम आया है, नेगेटिव का चिन्ह है, तो यह सबसे बड़ी संख्या होगी। इसको आप कर दीजिए सबसे बड़ी संख्या। यह तरीका आपको समझ में आ गया होगा, अब यह सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो माइनस का आ जाए चाहे प्लस का आ जाए, प्लस के में जो है दोनों का जोड़ सेम होना चाहिए, पूरे जितने क्वेश्चन आएंगे उनका, और इसमें क्या होना चाहिए माइनस सेम होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है सवाल को करते हुए। अब दोस्तों अगले पड़ाव पे चलते हैं, देखते हैं अगला पड़ाव हमारा किस चीज का है। प्रॉब्लम ऑन n नंबर ऑफ रूट। अब वो बहुत सारे रूट के नंबर दे देगा, उसके क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे एक एक करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल आ गया 7 + 7 + 7 + 7 और इनफाइनाइट तक। तो पहला सवाल है 7 + 7 + 7 प्लस कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो जब भी दोस्तों ऐसा सवाल आ जाए तो देखिए इसका पहले मैं आपको बता देता हूं तरीका क्या होगा। हालांकि तरीका हमारे सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक क्लियर करता हूं। आप इसको y मान सकते हो, y 7 + 7 + 7 + 7 इस तरीके से ही चल रहा है दोस्तों ये, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट। बहुत ही बेसिक सा क्लियर सा कंसेप्ट है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर आप इसका एक स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा y² = 7, एक अंडर रूट हट जाएगा, एक अंडर रूट हट जाएगा, बाकी अंडर रूट बरकरार रहेंगे। 7 + 7 + 7 + 7 इस प्रकार से बाकी सब अंडर रूट बरकरार रहेंगे, कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो अब आपको पता है यदि मैं पूरे समुद्र में से एक बूंद भी निकाल लूंगा तो तब भी वो समुद्र ही रहेगा। इनफाइनाइट नंबर ऐड हो रहे थे, उसमें से एक 7 बाहर भी निकाल लिया तो अब भी इनफाइनाइट नंबर ही ऐड हो रहे हैं। जो पहले इनकी वैल्यू y थी तो अब इसकी वैल्यू y ही है, ये हम मान के चलते हैं कि ये सारा अब भी y ही रहा एक 7 निकलने के बाद। तो कितना हो गया दोस्तों y² 7 + y। ये हमारा इस क्वेश्चन का बेसिक होता है, और इस बेसिक को आगे बढ़ाते हुए मैं एक डायरेक्ट फार्मूला दे दूंगा आपको, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। y² - y - 7 = 0, और एक श्रीधराचार्य का एक रूल होता था -b + -b² - 4ac/2a करके, वो डायरेक्ट दे देता हूं आपको। अब ये सब चीज नहीं लिखनी, ये नहीं लिखनी, जो लिखना है वो देखिए। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो है 1 + 4x/2, 1 + 4x/2, और x वो नंबर रहेगा जो यहां पर रहेगा यानी 7। जो भी यहां नंबर रहेगा, 7 रहे, 2 रहे, 9 रहे, जो भी रहेगा वो नंबर आप यहां पर रखोगे, वो नंबर आप यहां पर रखोगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसका आंसर कितना हो गया। इसका आंसर हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हो आप 1 + और 1 + 7 × 28/2। तो आपका जो भी उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 + √29/2, 1 + √29/2। ये इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट करने का। अब आप इतना भयंकर आंसर वहां ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग सब आंसर होंगे, कोई √29 होगा, कोई √28 होगा, कोई कुछ होगा, उसमें से आप इसको टिक कर सकते हैं। जब मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा तो ये वाले सवाल भी लेके आऊंगा, लेकिन ये इसका भी एक और
छोटा सा शॉर्टकट मैं लेके आया हूं। यह तो 7 था, प्राइम नंबर था यह तो 7 था। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, हालांकि यह फार्मूला तो यूनिवर्सल है, सब पे लगेगा। यह फार्मूला लगा के करोगे 2-3 सेकंड और बढ़ेंगे, इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं होगा। यह फार्मूला यूनिवर्सल है, सब पे लगेगा। शॉर्टकट भी बता देता हूं, प्राइम नंबर के लिए नहीं है, आगे आने वाले सवाल के लिए एक शॉर्टकट भी है। देखिए किस तरह से, यह आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ये फार्मूला लिखिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ऐसा सवाल आ गया, 12 + 12 + 12 + 12 + 12 अंडर रूट लगे हुए हैं। तो अब आप बहुत जल्दी से बता दीजिए y बराबर कितना हो जाएगा, 1 + 4 × 12/2। बिल्कुल आसान हो गया अब आपके लिए। क्या फार्मूला था लिख लो, मैंने फार्मूला बताया था y बराबर 1 + एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, 1 + 4x/2। ये 2 सबके लिए है, इस 1 के लिए भी है और उसके लिए भी है, सबके लिए है। x यहां पर हमारा 12 है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कितना हो जाएगा, 1 + 12 48 और 1 49, 49/2। तो 49 का रूट कितना होता है, 7। तो 1 + 7/2 तो कितना हो गया दोस्तों, ये 8/2 यानी 4 आ गया, 4। देखिए ऐसे उत्तर भी आ गया, 8/2 यानी 4 आ गया, हमारा उत्तर भी आ गया। अब ये डायरेक्ट भी हो सकता था सवाल, क्योंकि ये जो 12 है ये 2 फैक्टर में डिवाइड हो सकता है और दोनों कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर हैं, 4 × 3 = 12। तो जब ऐसे कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर में हो जाए, जैसे 9 × 8 = 72, ठीक है, 11 और गुणा 10 तो कितना हो गया, 1110। इस तरह से जब ये कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर में डिवाइड हो सके, 4 × 3 = 12, ठीक है, और 5 × 4 = 20, तो ऐसे फैक्टरों में जब डिवाइड हो जाए तो इसका आंसर बड़े वाला ही होता है। इसका आंसर बीच में प्लस है तो बड़े वाला ही होता है। देखिए 4 ही आया। यूनिवर्सल मेथड से करोगे फार्मूला लगा के तो भी हो जाएगा। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है यदि ये 2 फैक्टर में डिवाइड हो रहा है और दोनों कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार हैं तो बड़े वाला उत्तर है अगर प्लस है तो, और छोटे वाला उत्तर है अगर माइनस है तो। बड़े वाला उत्तर है अगर प्लस है तो, और छोटे वाला उत्तर है अगर माइनस है। नहीं तो यूनिवर्सल फार्मूला लगा के भी आप बड़े आराम से कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सवाल दे देता हूं, इसका वैल्यू बताओ, 20 बीच में प्लस है, +20 +20 +20, ऐसे सवाल है और इन्फिनिटी तक। अब आपको पता है, देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है, ये जरूर देख लेना प्लस का चिन्ह है, और ये ब्रेक हो सकता है 5 और 4 में, तो उत्तर 5 हो गया। डायरेक्ट लगा के आना, टेंशन ना लेना, डायरेक्ट लगा के आना। बीच में प्लस का चिन्ह है और 5 4 में ब्रेक हो सकता है, तो उत्तर है 5। अब देखिए अगला सवाल, 72 और माइनस। ध्यान देने वाली बात है, बीच में चिन्ह माइनस का है, और देखो 72 है तो कितना हो जाएगा, 9 × 8। बताया था यदि माइनस हो तो छोटे वाला, यदि माइनस हो तो छोटे वाला। इसका 1 सेकंड का उत्तर है 8 है, इसका 1 सेकंड का उत्तर है कितना है, 8। यूनिवर्सल फार्मूले से कर लेते हैं। यूनिवर्सल फार्मूला माइनस में देखिए कैसे लगेगा। यूनिवर्सल फार्मूला जब बीच में माइनस होता है तो फार्मूला बनेगा -1 + 1 + 4x/2। यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। तो मैं आपको दोनों लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, ताकि आप इसको उतार लीजिए, आप इसको उतार लीजिए। देखिए जब y था, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, 72 + 72 + 72 प्लस, मेरे किसी भी साथी को टेंशन नहीं होनी चाहिए, मैं चाहे दोबारा लिख दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। y देखिए 72 -72 -72 और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। अब देखिए एक प्लस का सवाल है, एक माइनस का सवाल है। दोनों के फार्मूले लिख देता हूं यूनिवर्सल, और दोनों के शॉर्टकट लिख देता हूं। ठीक है, पहले फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला प्लस वाले में तो प्लस ही चलेगा। 1 + 4x/2, ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया दोस्तों। तो देख लीजिए क्या होगा, 1 प्लस और 72 है, तो 72 को आप कर लीजिएगा 4 × 72, 4 × 72
तो कितना हो जाएगा आप लिख लीजिए, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 और 28, 288 प्लस 1 हो गया अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों ये 1 प्लस अंडर रूट 289 अपॉन 2। अब आपको पता है ये 17 का स्क्वायर है, अब आपको पता है ये 17 का स्क्वायर है, कोई टेंशन वाली बात मुझे लग नहीं रही। तो कितना हो जाएगा बताइए 1 प्लस 17/2, तो कितना हो गया 18/2 यानी 9 उत्तर आ गया, 18/2 यानी 9 उत्तर आ गया। और अगर आप शॉर्टकट से करते तो 9 गुणा 8, तब भी 9 डायरेक्ट लिख देते। तो ये शॉर्टकट भी है और मैंने यूनिवर्सल मेथड भी बता दिया। माइनस वाले पे आ जाओ, माइनस वाले पे क्या होगा शॉर्टकट 9 और 8, इसका उत्तर 8 आना चाहिए, इसका उत्तर आना चाहिए। माइनस में तो छोटे वाला लेना है। तो देखिए कैसे होगा, फार्मूला लिख लेते हैं, y बराबर यहां पर माइनस आ जाएगा -1 प्लस 4x अपॉन 2, सब कुछ सेम यहां माइनस आएगा, कर लीजिए। -1 प्लस अंडर रूट 289 अपॉन 2, सब कुछ सेम ही है। तो -1 प्लस 17/2, तो कितना हो गया दोस्तों 16/2, ये हो गया 8। इस प्रकार से एक बड़ा होगा प्लस वाले में और उसमें एक छोटा वाला होगा। तो उम्मीद करता हूं ये बहुत बढ़िया हो गया होगा अब आपका। अब आपके पास ऐसा सवाल जब भी आएगा आप तुरंत उसको कर दोगे, आप तुरंत उसको कर दोगे। देख लीजिए इसको तो आप चुटकियों में कर दोगे, आंसर इसका आप साफ दिखाई दे रहा 8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको आप नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जब ऐसे सवाल आ जाएं इनका क्या करोगे, जब ऐसे सवाल आ जाएंगे तो इनका क्या करोगे। अब यहां चिन्ह नहीं है, ए मल्टीप्लाई में है, चिन्ह नहीं है, बीच में प्लस नहीं है माइनस नहीं है, ध्यान रखना चिन्ह नहीं है। तो जब मल्टीप्लाई में हो, तो जब मल्टीप्लाई में हो और इनफाइनाइट तक हो, यही है सीरीज। देखिए ए, तो इसका आंसर जो है वो ए ही है, इसका आंसर जो है वो ए ही है। बेसिक आइडिया देख लो, मान लो मैं आपको दे दूं 2 2 2 2, इस तरह से चलता रहे 2 2 तक, और कहां तक इन्फिनिटी तक। आप y मानोगे, y बराबर कितना हो जाएगा 2। मैं तो बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूं ताकि जो बच्चे पढ़ चुके हैं ये चीजें उन्हें भी क्लियर हो कि बेसिक क्या था इसके पीछे, कि रट लिया बस। देखिए स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 1 अंडर रूट हटेगा बस 2, और फिर से वही 2 2 2 और 2। अब देखिए ये इनफाइनाइट तक, फिर समुद्र में से 1 2 बाहर निकाल लिया, 1 बूंद निकाल ली, तब भी समुद्री बचा। इसका मतलब ये तो अभी भी y है, तो वाई स्क्वायर बराबर 2y हो गया, वाई स्क्वायर बराबर 2y हो गया। यहां पर इसको इधर ले जाइए तो वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा। y कॉमन ले लो, y माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से y बराबर 2 उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा मेरे दोस्तों 2। तो जो हम अंदर यहां पर लेके चले थे वही उत्तर आता है। तो शॉर्टकट ये है, यदि मल्टीप्लाई में और इन्फिनिटी तक है तो वही उत्तर है, मल्टीप्लाई में और इन्फिनिटी में है तो वही उत्तर है। शॉर्टकट प्लस कंसेप्ट दोनों आपको दे दिए हैं, यहां पर शॉर्टकट प्लस कंसेप्ट दोनों आपको दे दिए हैं, वही उत्तर है। लेकिन यदि ये रुक जाए, यानी मल्टीप्लाई इनफाइनाइट तक ना हो, बीच में रुक जाए, तो उसका फार्मूला अलग है, तब ये उत्तर नहीं आएगा। कभी लिख दो 2 ही। जैसे एग्जाम्पल देखो, अब ये नहीं आएगा, मान लीजिए आपसे प्रश्न करे वो 2 2 2 और 2, बस इतना। यदि इतना प्रश्न कर ले कि 4 बार, तो इसका उत्तर 2 नहीं होगा, 2 इसका उत्तर नहीं होगा। ध्यान रखना ये केवल 4 बार है। ऐसे लगाना चाहिए इन्फिनिटी तक, तभी उसका उत्तर 2 है। ऐसे लिखा है इन्फिनिटी तक, तभी उत्तर 2 है। यदि ऐसे नहीं लिखा तो ये गिनने पड़ेंगे कितने हैं, तो इसका फार्मूला अलग है। चलिए देखते हैं, जैसे ये ए कितने टाइम्स तक, n टाइम्स तक। अगर ऐसा आ जाता है कि भाई आपका रुक जाए, इनफाइनाइट तक ना हो, तो इसका फार्मूला मैं आपको दे देता हूं, आप फार्मूला लिख लीजिए इसका। इसका फार्मूला है दोस्तों a की पावर 2n-1 अपॉन 2 की पावर n। यानी पहले तो आप 2 की पावर कितने टाइम्स तक है, ये n टाइम्स तक है,
तो जितने टाइम तक है वो 2 की पावर करो, -1 करो अपन 2 की पावर n करो, और a, ये जो a है इसकी पावर चढ़ा दो। ये देखने में बड़ा आपको मुश्किल सा लग रहा है, पहले नोट कर लो, फिर सवाल कराऊंगा तो तुरंत हो जाएगा। सवाल कराऊंगा तो तुरंत हो जाएगा। आप देखने में थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, इसको नोट कर लो। आप नोट कर लिया आपने 2 की पावर n-1। देखिए अब सवाल देखो, मान लीजिए वो ये बोल दे 3 3 3 3, इसकी वैल्यू ज्ञात करो। तो देखिए कितनी बार है, गिन लो, 1 2 3 4, तो n तो बराबर हो गया 4 और a बराबर हो गया 3। n तो बराबर हो गया 4 और a बराबर हो गया मेरा 3। फार्मूला क्या था आपको पता है, a की पावर 2n-1 अपॉन 2 की पावर n, यही फार्मूला था। तो a कितना है दोस्तों, 3। अब लगा दीजिए 2 की घात 4 माइनस 1 बटे 2 की घात 4, और ये 1 की माइनस नहीं है, ये पूरे की माइनस है, यानी 2 की 4 करने के बाद माइनस है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा दोस्तों 16। तो कितना हो गया, 3 की पावर 16 -1 अपॉन 16, तो कितना वैल्यू आ जाएगी, 3 की घात 15 बटे 16, 3 की घात 15 बटे 16। ये हमारा इसका उत्तर होगा, ये हमारा इसका उत्तर होगा। और देख लीजिए आप, और देख लीजिए, क्योंकि ये बस अब हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। 7 7 7 7 और 7 कितने हैं दोस्तों, 5 है, 1 2 3 4 5। a बराबर कितना है 7 और n बराबर कितना है 5। क्या करोगे, 7 की पावर 2 की पावर 5 -1 और 2 की पावर 5, ये बात समझ में आ गई। तो 7 का कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 -1 यानी 31 बटे 32, ये हमारा उत्तर हो गया। ये हमारा इसका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। ऐसा उत्तर ढूंढ लेना और उसको टिक कर देना, इसी फॉर्म में उत्तर रहेगा दोस्तों। तो ये आप कर ही लोगे। अब ये आपका पूरा हो गया दोस्तों। तो ये मेरा आज जो है सर्ट्स और इंडिसेस कंप्लीट हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्दी मैं सिंप्लीफिकेशन का लेके आने वाला हूं। जब तक के लिए आप जो हमारा मोटिवेशन है वो हमें दे दीजिए, लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर कीजिए। सभी साथी लोग आपके तैयारी कर लें। शेयर में कुछ कमी आ रही है, पता नहीं क्यों आप लोग डर रहे हो शेयर करने से, ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं आ रहा। लाइक सब्सक्राइब तो फिर भी आ रहे हैं, लेकिन शेयर का जो आपका मोटिवेशन है वो हमें अभी प्राप्त नहीं हो रहा। इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिले और ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंचे, ताकि सिलेक्शन सभी लोगों का हो सके। बम्पर भर्तियां दोस्तों, सब सिलेक्ट हो गए, टेंशन ना लो। अगली वीडियो लेके आऊंगा, जब तक के लिए नमस्कार।